हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार डीके हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इससे पढ़ रहे थे जो यूपी बोर्ड में आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हुई थी, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज उसके आगे हमारा है विद्युत ऊर्जा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। विद्युत ऊर्जा क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऊर्जा तो जानते ही हैं, कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसी में हम लोग देखते हैं किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश के कारण व्यय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश के कारण व्यय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अगर यही उष्मीय ऊर्जा हो जाएगा तो इसे H से, किससे? H से। इसका मात्रक वही ऊर्जा का जो है वही होगा। जूल होता है। ऊर्जा W इक्वल्स B इंटू क्यू। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर B हो तथा प्रवाहित आवेश Q हो तो व्यय ऊर्जा W बराबर B इंटू क्यू होगा। B इंटू क्यू कह सकते हैं। ऊर्जा विभवांतर गुणे आवेश। यहाँ से एक मात्रक इसका और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर का होता है वोल्ट और आवेश का कूलाम। वोल्ट इंटू कूलाम, ये भी हो जाएगा किसका मात्रक? ऊर्जा का। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ से W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं। अब फिर से अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार देख लेंगे। किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश के कारण व्यय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अगर उष्मीय ऊर्जा है तो H से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक जूल होता है और यह क्या है? W बराबर V इंटू क्यू है। यदि किसी चालक तार में उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? B हो तथा प्रवाहित आवेश Q हो तो ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। अब इसके आगे इसके रूप देखते, बहुत सारे इसमें इसके फार्मूले हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया। आइए आगे देखते हैं। V इंटू क्यू है और W बराबर ही H है तो यहाँ हम H रख देते हैं। V इंटू क्यू और Q इक्वल्स हम जानते हैं IT होता है। क्या होता है? IT इसमें रख देंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा VIT। या तो W कह दें या H कह दें। तो एक फार्मूला यहाँ से ये आ गया। फिर I, अब यहाँ V इक्वल्स हम जानते हैं ओम भैया के नियम से IR। तो यहाँ I V के स्थान पे क्या रख देंगे? IR।
आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, एच इक्वल टू एक फार्मूला यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए, अगर आई का मान रखते हैं तो आई इक्वल्स हो जाएगा बी अपान आर, तो आई के स्थान पे रख देते हैं बी अपान आर का क्या है स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक आर से एक आर कट जाएगा, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, एक यहाँ से एच बराबर ये फार्मूला आ जाएगा। अपने पास एच इक्वल टू कितने फार्मूले आ गए, एक हो गया एच इक्वल टू वी आई टी, एच इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल्स वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये तीन फार्मूले आ गए। इन तीन फार्मूलों पे हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जिसे कहते हैं। ये तो इन फार्मूले आप नोट कर लेंगे। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं, बस आप मान रखते चले जाएंगे। सबसे पहले एच और डब्ल्यू ये बराबर ही है, ये उष्मीय ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। अब ये डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू हमने पहले देख ही लिया, वही एच के बराबर रख दिया। अब ये क्यू की मान यहाँ से हम जानते हैं क्या है आई टी, क्यू के स्थान पे आई टी रख दिया तो वी आई टी हो गया, एच बराबर वी आई टी। उसके बाद हम जानते हैं वी इक्वल्स आई आर, यहाँ वी के स्थान पे आई आर रख दिया तो आई आर इंटू आई टी, आई स्क्वायर हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद हम आई के स्थान पे रख देंगे यहाँ से आई बराबर वी अपान आर यहाँ से यहाँ ले आए। उसके बाद ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एक आर से कट जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर ऊपर और आर नीचे इंटू टी। ये तीन फार्मूले हो जाएंगे। उम्मीद है ये फार्मूला आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति शक्ति तो हम जानते ही हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। लोग कहते हैं नहीं वाट लग गई, इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। किसका, शक्ति का। P इक्वल्स डब्ल्यू बाई टी, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। यहाँ से इसका मात्रक एक और हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड कार्य का। अब ये इसके फार्मूले देखेंगे तो P इक्वल्स W बराबर एक बार हमने देखा था वी आई टी, डब्ल्यू इक्वल्स वी आई टी रख दिया। ये भैया कट लिए, P इक्वल्स क्या हो जाएगा वी आई, एक फार्मूला ये बन गया। अब उसके बाद हम रख देंगे B इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स आई इंटू आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या हो जाएगा, आई के स्थान पे रख देंगे B अपान आर, तो ये हो जाएगा B अपान आर का स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा B स्क्वायर अपान आर, एक आर से एक आर कट जाएगा। ये तीन फार्मूले इसमें भी बन गए शक्ति में। यहाँ से इसका किलोवाट भी कह सकते हैं, किलोवाट।
अब यहाँ से अगर विद्युत शक्ति देखा जाए तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोवाट। 1 वाट में कितने किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखेंगे इसको हमें चेंज करना है, जैसे यहाँ से हो जाएगा W = P × T, ये जूल है। अब ये किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये अगर लेते हैं तो 1000 वाट में हो जाएगा kWh। W ये हो गया, T 3600 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 36 3 ये 2 ये 10⁵5, उसके बाद ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ ये W किस में है, जूल में। तो 1 kWh 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या आ गया, 3.6 × 10⁶ जूल। यहाँ से आप देख लेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, किसका, विद्युत ऊर्जा का। वाट किसका है, शक्ति का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट शक्ति का, किसका है, शक्ति का। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ आई हैं, और इस पे हम रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे। बस खाली इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, एक साथ पूरा हम लोग चैप्टर इंक्लूड कर लेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है इतना आपको समझ आया है। अगर समझ आया है इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, नहीं समझ आता है तो हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बताते हैं। धन्यवाद।